अस्सलाम गाइस, वेलकम टू पाइथन फुल कोर्स डे 22। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है लिस्ट देखेंगे और लिस्ट के अंदर हम देखेंगे एडिंग एलिमेंट्स, रिमूविंग एलिमेंट्स एंड पॉप पढ़ेंगे रिमूव के लिए, और डायल पढ़ेंगे और थोड़े से लिस्ट ऑपरेशन देखेंगे। तो आज लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो इंट्रोडक्शन लिया था लिस्ट का, कि लिस्ट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ली थी, उसको क्या क्या हमें अलाउ करता है, और उसके अंदर मुझे एक्सेस करना है किसी भी लिस्ट एलिमेंट को, तो हम क्या वो कैसे कर सकते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी थी। स्लाइसिंग देखी थी। स्लाइसिंग की एक दफ़ा मैं आपको बता दूँ स्लाइसिंग क्या होती है। कि मैं स्लाइसिंग के अंदर अगर मैं 3 ऑप्शन होते हैं मेरे पास, कि मैं एक स्टार्टिंग नंबर रखूँ और एक एंडिंग नंबर रखूँ। स्टार्टिंग नंबर मैं 1 इंडेक्स रखता हूँ और एंडिंग नंबर 4 इंडेक्स रखता हूँ। 1 से पहले जितना भी इंडेक्स 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे 1 इंडेक्स चाहिए और बीच में 4 और 1 के बीच में सारे इंडेक्स चाहिए, उसके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, और 4 इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए। दूसरा होता है कि मैं स्टार्टिंग नंबर ना रखूँ और एंडिंग नंबर लिख दूँ, और जो जितने भी 0 से लेकर 3 तक, अगर मैं 3 लिखूँ एंडिंग नंबर, तो 0 से लेकर 3 तक जितने भी एलिमेंट्स, जितने इंडेक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सारे आ गए। दूसरा होता है मैं स्टार्टिंग नंबर रखूँ, 2 है मेरा स्टार्टिंग नंबर, और एंड जितने भी इंडेक्स पे जाए जहाँ पर हमारी लिस्ट खत्म हो रही है जो वहाँ तक मुझे प्रिंट करा के देते। ये हमारे पास 3 ऑप्शन, 3 तरीके होते हैं। स्लाइसिंग के अलग अलग वो होते हैं। और हमने मॉडिफाइंग लिस्ट पढ़ा था कि मैं अगर किसी भी लिस्ट में से किसी भी चीज़ को चेंज कराना चाहूँ तो मैं उसे कैसे करा सकता हूँ। मैं तो सबसे पहले माई लिस्ट लिख सकता हूँ, अपनी लिस्ट का नाम लिख के उसका नंबर इंडेक्स लिख सकता हूँ, और फिर उसे जो चेंज कराना है वो अपडेटिंग एलिमेंट दे सकता हूँ। अब हम जो है आज पढ़ेंगे एडिंग एलिमेंट्स। तो 1 मिनट, मैं पहले ओपन बोर्ड खोल लूँ। यस, यस। तो आज हम पढ़ेंगे एडिंग एलिमेंट। एडिंग के लिए हमारे पास जो है ना एक मेथड होता है लिस्ट के लिए, उस मेथड का नाम है अपेंड, और ये मेथड जो है बहुत इजी होता है। अब पहले तो मैं आपको इन सारे मेथड जो हम पढ़ेंगे, पॉप पढ़ेंगे, अपेंड पढ़ेंगे, और जो भी इंसर्ट पढ़ेंगे, और जो भी सारे मेथड्स पढ़ेंगे उनके लिए एक ऑपरेशन मैं आपको बताऊं, ऑपरेटर। जिस तरह से हमारे पास, मैं इधर करता हूँ, जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है। ये तो हमारे पास 4 ऑपरेटर्स हो गए। और हमारे पास एक मॉड्यूलस होता है, परसेंटेज होता है, इसी तरह हमारे पास एक ग्रेटर देन, उसके अंदर देखें तो ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, बहुत सारे और भी होते हैं हमारे पास। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास एक डॉट ऑपरेटर भी होता है। डॉट ऑपरेटर, ये तो हम तो डेसिमल वाला डॉट समझ रहे होंगे, ये वो वाला डॉट नहीं होता। ये अलग अलग फंक्शंस के लिए इस्तेमाल, ये अलग अलग मेथड्स के लिए इस्तेमाल होता है। अपेंड, रिमूव, और हमारे पास एक तो अपेंड होता है, रिमूव होता है, इंसर्ट होता है, और लिस्ट के अंदर जो जितने भी मेथड्स होते हैं और भी होते हैं, उन सब के लिए, सारे मेथड्स के लिए, सेट हो, डिक्शनरी हो, आगे जाके हम पढ़ेंगे लिस्ट हो, इन सब के लिए डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। डॉट ऑपरेटर क्या करता है कि मैं अपना वो मेथड, सबसे पहले अपना वेरिएबल का नाम लिखूंगा, और फिर डॉट ऑपरेटर लिख के उस फंक्शन का नाम लिखूंगा, मेथड का नाम लिखूंगा, सॉरी। ये ऐसा काम करता है। तो देखने चलें, देखें। अब आप देख रहे हैं मैं एक लिस्ट अपनी बनाता हूँ, लिस्ट मैं बनाता हूँ माई लिस्ट के नाम से, और उसके अंदर मैं उसे प्रिंट कराता हूँ अपनी लिस्ट को। लिस्ट के अंदर मैंने जो है 3 तरीके के लिए दिए हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। इस तरह आप देख रहे हैं मैं आपको 3 दिन से लिस्ट पढ़ा रहा हूँ। अब एक ही मैं पूरी उसके अंदर मैंने एक ही लिस्ट इस्तेमाल करी है, क्योंकि एक लिस्ट है ना, अब इजी हो जाता है। मतलब कि अगर एक लिस्ट है तो हमारे दिमाग में वो लिस्ट बैठी हुई है और उसी के ऊपर मैं सारा काम करके आपको समझाता हूँ, तो ये ईजी हो जाता है थोड़ा सा। इसीलिए अब मैंने प्रिंट करा लो मैं उस लिस्ट को, लिस्ट के अंदर प्रिंट हो जाएगा मेरे पास एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब बात कुछ यूँ है कि मैं अपनी लिस्ट में कुछ अपेंड कराना चाह रहा हूँ। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये लिस्ट जो होती है इसके अंदर हम अपेंड करा सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करा सकता हूँ, 3 तरीके होते हैं, 3 चीज़ें अलाउ होते हैं आपको। आप उसके अंदर ऐड करा सकते हैं कुछ,
ये कैसा होगा, ऐड करा सकते हैं, उसके अंदर जो है आप रिमूव करा सकते हैं, और लास्ट थिंग ये है कि आप वो चेंज उसके अंदर जो है आप अपडेट करा सकते हैं किसी भी चीज़ को, चेंजेबल है, अलाउ करता है आपको चेंज करना है। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो हम इनमें से कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम इनमें से एक चीज़ पढ़ चुके हैं, अपडेट कराना। तो अब माई लिस्ट डॉट अपेंड, माई लिस्ट डॉट अपेंड के अंदर होगा क्या, माई लिस्ट डॉट अपेंड, माई लिस्ट मेरी लिस्ट का नाम है, डॉट अपेंड का मतलब कि अपेंड क्या करेगा, किसी भी चीज़ को लिस्ट के अंदर ऐड करा देगा। इसे बहुत इजी तरीका है। अगर ये नंबर है, अगर ये इंटीजर होगा तो आप इसे नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर वन ईयर कोई भी लिख देंगे, लेकिन अगर ये कोई स्ट्रिंग होगा तो आप जाहिर है आप इसे कोटेज के अंदर लिखेंगे। बहुत इजी है। माई लिस्ट, समझ लें ये मेरा वो है, यस समझ लें ये मेरी लिस्ट का नाम है एम, और ये मैंने अपेंड लिख दिया, अपेंड, अपेंड लिख दिया। अब होगा क्या, माई लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा, और ये मेथड इस्तेमाल होगा जब आपको किसी चीज को ऐड कराना हो। और होगा क्या, इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे अपना वैल्यू जो आपने ऐड कराना है, वो एलिमेंट लिखेंगे आप। और अब ये समझ लें, एलिमेंट जब आप लिख देंगे तो उसकी इंडेक्स जो है ना, उसकी इंडेक्स जो है, एप्पल की इंडेक्स 1 है, बनाना की इंडेक्स 2 है, चेरी की इंडेक्स 3 है, लेकिन एप्पल की ऑरेंज की जो अब इंडेक्स होगी ना, बताओ किधर होगी, ऑरेंज की इंडेक्स वो लास्ट 4th इंडेक्स होगी, इसकी इंडेक्स 3rd होगी। एप्पल की 1 0 है, बनाना की 1 है, एंड चेरी की 2 है, तो एप्पल ऑरेंज की हमारे पास 3rd हो जाएगी। ये इसे लास्ट में ही अपेंड वाले नंबर को वो उसकी लास्ट में ही लिखेगा। अब मैं क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ माई लिस्ट। अब जो भी मैं अपेंड के अंदर माई लिस्ट ही के अंदर ऑरेंज करा रहा हूँ, तो अब मेरे पास लिस्ट जो है, अब लिस्ट के अंदर ये 3 आइटम्स नहीं है सिर्फ, अब लिस्ट के अंदर एक आइटम और बढ़ जाएगा। तो अब जब भी मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरी लिस्ट के अंदर ये 4 वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज मेरे पास आएंगी, एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद मैं अपेंड कराता हूँ, मैंने माई लिस्ट को फिर प्रिंट करा दिया। सबसे पहले मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसे प्रिंट कराया, फिर मैंने जो अपेंड वाली जो ऑरेंज की लिस्ट थी उसे प्रिंट कराया। अब लास्ट में एक और चीज़ अपेंड कराना चाह रहा हूँ, 166। अब आप एक बात समझ लें कि जब भी हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो आप एक ही साथ मतलब मैं अपेंड मैंने एक दफ़ा लगाया, माई लिस्ट डॉट अपेंड, अब ऑरेंज लिखा और कॉमा लिख के 166 लिख दिया, ये रॉन्ग है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको जो है दूसरी चीज़ अपेंड करानी है तो आप दूसरा फिर से माई लिस्ट डॉट अपेंड लिखेंगे। तो माई लिस्ट डॉट अपेंड 166, मैं 166 फिर करा रहा हूँ और प्रिंट करा रहा हूँ माई लिस्ट। अब आउटपुट तो आप देख ही सकते हैं। क्या सबसे पहले हमारे पास एप्पल आया, एप्पल है, बनाना चेरी आया, फिर ऑरेंज उसके अंदर ऐड हो गया, फिर लास्ट के अंदर, अब लास्ट जो मैंने फिर से अपेंड कराया ना, अपेंड कराया माई लिस्ट के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि ऑरेंज रही था उस लिस्ट के अंदर, उस लिस्ट के अंदर ऑरेंज था मेरे पास और 166 उसके अंदर ऐड हुआ है, ये हुआ इसके अंदर। अब हम सब पढ़ेंगे इंसर्ट। इंसर्ट जो है ना, यस इंसर्ट क्या करता है, अब इंसर्ट के अंदर एक हमारे पास होता है कि मैं इंसर्ट के अंदर इंडेक्स कर सकता हूँ। मैंने अभी आपको अपेंड के अंदर ये बताया कि जब हम अपेंड का फंक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो जब मैं ऑरेंज या किसी भी चीज़ को अपेंड कराऊंगा अपनी लिस्ट के अंदर, तो लास्ट एलिमेंट जो मेरी लिस्ट के अंदर अगर चेरी है, कोई भी एलिमेंट है, उसका इंडेक्स अगर मेरे पास 2 है, चेरी का इंडेक्स मेरे पास 2 है, तो वो जो अगला ऑरेंज होगा ना, वो उस 2 इंडेक्स के बाद 3rd इंडेक्स पे आएगा। मतलब इंडेक्स वो खुद ही लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है उसके बाद कर लेगा, मतलब सबसे लास्ट में वो अपेंड वाला वैल्यू आएगी। बट अगर मैं कुछ यूँ चाहता हूँ, अगर हम ये चाहें कि मुझे ऐसा नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्जी से उसका इंडेक्स आ जाए, तो इसके लिए हम इंसर्ट इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट एन आइटम एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स, कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप अपने आइटम को इंसर्ट करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। मैं जो हूँ इधर
इंसर्ट एन आइटम, तो इंसर्ट एट आइटम, ओके, इंसर्ट डॉट आइटम, वेयर इज दिस, यस माई लिस्ट। अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर भी मेरे पास ये 3 ही वैल्यू है, बनाना, एप्पल, बनाना, चेरी, ये 3 वैल्यू मैंने इधर लिख ली। अब आगे क्या हुआ, मैंने इन 3 वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब मैं इसके अंदर जो ना मैंगो को मैंगो को ऐड कराना चाह रहा हूँ इस लिस्ट के अंदर। तो अब हम ये बोलेंगे कि हम अपेंड भी इस्तेमाल कर सकते थे इंसर्ट की जगह, बट अगर मुझे जो है स्पेसिफिक इंडेक्स चाहिए कि मुझे मैंगो को 1 इंडेक्स पे करना है, एप्पल के बाद बनाना की जगह पे 1 इंडेक्स पे करना है, तो इसके लिए हम इंसर्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने क्या करा, इधर मैंगो मैंने 1 लिखा और फिर मैंगो लिख दिया इधर। अब हुआ क्या कि 1 इंडेक्स है मेरा और मैंगो जो है वो मेरा, मैं कलर चेंज करके समझाता हूँ, देखिए देखें, हाँ एलिमेंट का इंडेक्स, एलिमेंट का कलर मेरे पास येलो है, ओके, यस 1 मेरे पास इंडेक्स है और जो मेरे पास मैंगो है वो मेरे पास एलिमेंट है, ये आप सबको पता होगा। अब जो 1 है ना मेरे पास, वो तो इंडेक्स हो गया। अब होगा क्या, ये जब कोड रन होगा तो 1 इंडेक्स पे चला जाएगा, तो बनाना के इंडेक्स पे मैंगो आ जाएगा, बनाना के इंडेक्स पे आ जाएगा मैंगो, और बनाना चेरी के इंडेक्स पे आ जाएगा, और चेरी के इंडेक्स पे बनाना शिफ्ट हो जाएगा, और जो चेरी है वो फिर लास्ट में चली जाएगी। मतलब मैंगो आप इंसर्ट के अंदर आप अपना मर्जी से इंडेक्स जो है स्पेसिफिक इंडेक्स आप कर सकते हैं, ये इसके अंदर होता है। और फिर मैं प्रिंट कराया तो अपनी लिस्ट को, तो होगा गया मेरी लिस्ट प्रिंट हुई, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल मैंगो बनाना चेरी, ये हो गया। ओके, अब हम समझेंगे रिमूविंग एलिमेंट्स। आई होगा आपको ये समझ आया होगा एडिंग एलिमेंट्स। अब हम समझेंगे रिमूविंग एलिमेंट्स के ऊपर। मुझे किसी भी चीज़ को, किसी भी स्पेसिफिक आइटम को उसकी वैल्यू पे रिमूव कराना है, यानी मैं आपको इससे समझाता हूँ। यानी कि मेरे पास एक लिस्ट ये बनी हुई है, उसे मैं प्रिंट करें तो माई लिस्ट, और प्रिंट हो जाता है मेरे पास एप्पल बनाना है चेरी। अब मुझे जो है ना अपनी लिस्ट में से एप्पल को काटना है, एप्पल को रिमूव कराना है, तो उसके लिए मैं रिमूव मेथड इस्तेमाल करूँगा। मुझे जो चीज़ रिमूव करानी है उसके लिए उसी के नाम का रिमूव मेथड इस्तेमाल करूँगा मैं। ये देखें, ये रिमूव लिखा हुआ है, ओके, ये रिमूव है। अब मुझे इसे रिमूव कराना है, तो मैं करूँगा कुछ यूँ कि वही बिल्कुल सेम तरीका मैंने बताया, वही एक डॉट इस्तेमाल होगा। अब सारे मेथड्स के अंदर हमारे पास डॉट इस्तेमाल होता है, क्यों ना लिस्ट का मैं मेथड करूँ, डिक्शनरी का करूँ, सेट्स का करूँ, जिस चीज़ का ये मेथड में इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं इसके अंदर क्या इस्तेमाल करूँगा, इसके अंदर डॉट ऑपरेशन इस्तेमाल करूँगा। तो अब मैं इधर क्या करा, मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव कराने के लिए मैंने माई लिस्ट करा, डॉट लगाया और रिमूव का फंक्शन लगा, रिमूव का मेथड लगा दिया। और अंदर अब इधर मुझे कोई इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने एलिमेंट का नेम लिखना है, और जैसे ही मैंने एलिमेंट का नेम मैं लिखूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आपकी लिस्ट के अंदर अब हमेशा के लिए आपके लिस्ट के अंदर से एप्पल चला जाएगा, आपकी लिस्ट ऑफ बनाना और चेरी हो जाएगी, आप जितनी बार भी इसे प्रिंट करा रहे हैं। और फिर मैं माई लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा और फिर वापस से प्रिंट करा रहा हूँ, तो आप देख लें बनाना आ रहा है, चेरी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब हम समझेंगे एक और चीज़ रिमूव के हवाले से ही है, उसका नाम है पॉप। पॉप रिमूव एन आइटम बाय इंडेक्स और द लास्ट आइटम बाय डिफॉल्ट। देखिए पॉप के अंदर क्या होता है, पॉप के अंदर मैं जो हूँ ना अपने ब्रैकेट्स को खाली रख सकता हूँ। पॉप के अंदर हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट है, ओके, सॉरी ये क्या बना दिया, ये ओके, ये एक मैंने लिस्ट बना ली अपनी, ओके। अब लिस्ट जब मैंने बना ली तो लिस्ट के अंदर मेरे पास एप्पल बनाना चाहिए। अब जितना भी अभी तक आपने रिमूव देखा, रिमूव के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना उसका नाम लिख देता हूँ, अपने एलिमेंट का नाम लिखता हूँ, तो वो रिमूव हो जाता है, वो लिस्ट से हट जाता है। बट इधर कुछ और होता है, इधर क्या होता है, वो नहीं हटता। इधर आप अगर पॉप के अंदर 2 चीज़ें होती हैं,
अगर आपने अगर मुझे एप्पल को क्या बोलते हैं, मुझे एप्पल को रिमूव कराना है तो मैं एप्पल लिखूंगा नहीं, उसका इंडेक्स लिखूंगा। एप्पल का इंडेक्स अभी फिलहाल के तौर पे 0 है, तो मैं 0 लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, 0 लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो पॉप के जरिए एप्पल रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉप के अंदर कुछ नहीं लिखना चाहूँ, रिमूव के अंदर अगर मैं नहीं लिखता तो एरर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉप के अंदर कुछ नहीं लिखूंगा तो होगा क्या, तो मेरे पास लास्ट आइटम खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। या तो इंडेक्स लिखो और उसको रिमूव कराओ जो आपने रिमूव कराना है, या तो आप कुछ भी ना, अगर आपको लास्ट आइटम रिमूव कराना है तो कुछ भी नहीं लिखो, तो लास्ट आइटम खुद ही रिमूव हो जाएगा। ये इसके अंदर होता है। अब देख सकते ओके। अब जिस तरह से मैंने, आप देखें आंसर है, आपको दिख रहा होगा आंसर की सबसे पहले तो लिस्ट प्रिंट हो गई और मैंने पॉप के अंदर कुछ नहीं लिखा तो प्रिंट हुआ एप्पल एंड बनाना। अब आप देखते एक और कोड देखते कि जब मैं किसी भी चीज़ का इंडेक्स लिखूंगा, मैंने प्रिंट करा माई लिस्ट, प्रिंट के अंदर मैंने माई लिस्ट कराया और पॉप के अंदर मैंने 1 लिखा। 1 से क्या बुलाते हैं, 1 कोई एलिमेंट नहीं है, 1 जो है हमारे पास इंडेक्स है। किसका इंडेक्स है, बनाना का इंडेक्स हमारे पास जाहिर है 1 है हमारे पास, बनाना का इंडेक्स 1 है। हमने 1 लिखा और माई लिस्ट प्रिंट कराया तो बीच में बनाना गायब हो गया, बीच में बनाना रिमूव हो गया। अब एक और चीज़ देखिए, रिमूव द एलिमेंट्स एट द स्पेसिफिक इंडेक्स एंड रिटर्न। अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिमूव भी कराऊँ और जिस पॉप के अंदर 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें देखें लास्ट चीज़ सबसे पहला होता है कि अगर आप उसकी ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट खुद ही रिमूव हो जाएगा। सेकेंड थिंग ये होती है कि आप उसके ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिख देंगे तो वो लास्ट एलिमेंट जो भी इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो रिमूव हो जाएगा। थर्ड थिंग ये है कि अगर मैं चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने 1 इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव कराया और मैं चाहता कुछ यूँ हूँ कि जो मैंने एलिमेंट रिमूव कराया है वो मुझे शो हो, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, 33 मैंने एक एक्स्ट्रा लगा लिया, एप्पल बनाना एंड चेरी मैंने माई लिस्ट है। रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स माई लिस्ट डॉट पॉप। रिटर्न वैल्यू एक मेरा वेरिएबल है, लेकिन आप अगर रिमूव वगैरह के अंदर ये वेरिएबल बनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। लेकिन इधर जो है पॉप के अंदर ये एक चीज़ पहले से ही बिल्ड है कि जब मैं इधर अगर रिटर्न वैल्यू एक कोई भी वेरिएबल बना लूँ और उसके बाद उसमें से पॉप का मेथड लगाऊँ, पॉप के मेथड में देखें मैंने लास्ट एलिमेंट खुद ही रिमूव होगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो जो एलिमेंट रिमूव होगा ना वो आपको इधर शो भी होगा। तो रिटर्न वैल्यू मैंने वो बनाया और प्रिंट कराया, रिटर्न लेकर आ रहे प्रिंट भी कराना होगा, तो 33 आपको शो हो रहा है। ये होता है पॉप के अंदर, 3 तरीके की चीज़ें पॉप के अंदर होती हैं। वी हैव 2 मिनट लेफ्ट और अब हम इसके अंदर कीवर्ड एक हम डेल कीवर्ड पढ़ लेते हैं। डेल क्या करता है, रिमूव एन आइटम और द इंटीरियर लिस्ट, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स बट डज नॉट रिटर्न इट, सिंपली डिलीट द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ये क्या करता है लेटर कि हम उसके अंदर इंडेक्स लिखते हैं। देखें आप, मैंने सबसे पहले तो अपनी एक लिस्ट बना ली, प्रिंट कराया माई लिस्ट को और डेल माई लिस्ट। अब डेल जो है इसके अंदर की ज़रूरत नहीं होती, डेल के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। डेल का मेथड आप लिखेंगे, कीवर्ड है ये, मैं डेल का कीवर्ड लिखूंगा, मैं डेल का कीवर्ड लिखूंगा और उसके बाद अपनी लिस्ट का नाम लिखूंगा, बट बीच में कुछ भी नहीं आएगा, बीच में डॉट ना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इससे क्या होगा, और हम -1 लिख देंगे तो हुआ क्या, -1 से मेरा लास्ट वाला एलिमेंट कट गया। ये ऐसा काम करता है, प्रिंट हुआ पहले ये, फिर लास्ट वाले के अंदर ये हमारे पास ये कट गया। इस तरह से चलता है। तो ये आपको समझ आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक दो देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा एडिंग एलिमेंट्स, हमने इंसर्ट पढ़ा, रिमूविंग इंसर्ट पढ़ा, एडिंग एलिमेंट्स के अंदर हमने अपेंड और इंसर्ट पढ़ा, रिमूव पढ़ा, हमने पॉप पढ़ा, हमने जो है डेल पढ़ा। ये हमने 4 हमने कितने पढ़े, 1 2 3 4 5 हमने कीवर्ड टोटल पढ़े। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।
अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।